Hello, students. Good morning. How are you? I hope you all are doing well. I'm also good. जो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है उसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसके जो हम एमसीक्यू हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ इज़। तो सबसे पहले अबेंडेंट क्या होता है? अबेंडेंट होता है जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अर्थ पे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जो अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, तो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड। ऑप्शंस है हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्टोरेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है हमारे पास सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दोनों में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की, इसकी एग्जांपल है हमारे पास सेलुलोज। ओके, और सेकंड है हमारे पास काइटिन। ठीक है, जो सेलुलोज है ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारी प्लांट्स की सेल वॉल है वो कहाँ से बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ओके, और जो काइटिन है इससे फंजाई जो होती है उसकी सेल वॉल बनती है। और जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसमें भी ये वाला कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमारे पास कौन से दो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जो स्टार्च है, जो प्लांट्स है वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। एंड जो एनिमल्स हैं वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? बोथ ए एंड बी। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़। कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका क्या जनरल फॉर्मूला होता है? द फॉर्मूला क्या होता है? 1:1:1। ठीक है, 1 क्या है? कार्बन, 2 क्या होता है? हाइड्रोजन, एंड फिर से 1 क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स आर। ऑप्शन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड फिनोल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड फिनोल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। राइट, तो सही आंसर क्या है हमारे पास? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पॉली मीन्स मोर देन 1। ओके, इसमें क्या होता है? दोनों एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में एंड कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ये एक ऐसे टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मोनोसेकेराइड्स के यूनियन से बनते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास सेल्यूलोज एंड काइटिन, सेल्यूलोज स्टार्च एंड काइटिन, सेल्यूलोज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सेलुलोज ग्लाइकोजन एंड काइटिन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में किसकी हेल्प होती है? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या क्या यूज़ होता है? सेलुलोज एंड काइटिन यूज़ होते हैं। सेलुलोज कहाँ पे यूज़ होता है? प्लांट सेल होता है उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन में। एंड जो काइटिन होता है ये हमारे पास जो होते हैं फंजाई, उनकी जो सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे पास आर्थ्रोपोडाज होता है उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना होता है। फाइन, ठीक है, इधर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, यू कैन सी।
काइटिन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। काइटिन क्या होता है? ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन का। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन क्या है? ये ग्लूकोज का एक अमाइड डेरिवेटिव होता है। अमाइड मीन्स NH2 डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये एक क्या है? सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड है नेचर का। कहाँ पे मिलता है? सेल वॉल इन द फंजाई एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं? स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड काइटिन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो स्टार्च तो इन सब में ही है, सारी ऑप्शंस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? जो दूसरा इसका साथी है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो डी ऑप्शन देखते हैं, स्टार्च एंड ग्लूकोज। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि ग्लूकोज इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ मोनोसेकेराइड, राइट। नेक्स्ट है स्टार्च एंड सेलुलोज। देखो जो सेलुलोज है ये हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ओके। और काइटिन है जो ये भी हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, तो ये ऑप्शंस भी रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड कौन सी ऑप्शन बची हमारे पास? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ओके। स्टार्च जो है ये प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल है, पी फॉर प्लांट्स का। एंड ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल्स में जब फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में हो जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यू कैन सी हियर स्टार्च इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। स्टार्च के दो पॉलीमर, ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में? टू फॉर्म्स में, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो लीनियर होता है, जो अमाइलोपैक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है। हम आगे जाके इसको भी क्लियर कर लेंगे, ओके। जो ग्लाइकोजन है इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन। अब हमने ये तो देख लिया कि जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में स्टोर होता है, बट कहाँ पे होता है? लिवर एंड स्प्लीन, लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड बाइल, लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो लिवर तो सभी में ही प्रेजेंट है, तो बात आती है दूसरी जगह को देखने की। तो राइट आंसर है हमारे पास लिवर एंड मसल्स, ठीक है। आपको याद रखना ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अकाउंट 30% इन प्लांट्स एंड 20% इन एनिमल्स, 30% इन प्लांट्स एंड 10% इन एनिमल्स, 30% इन प्लांट्स एंड 1% इन एनिमल्स, ओके। तो दिस इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रायोजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायोज, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्रायोजेज। ट्रायोजेज द क्या 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 मतलब है कि 3 कार्बन एटम है। कितने? 3। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे छोटा है, जो सबसे सिंपल है और उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो उसका क्या नाम है? हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार मार्क कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कौन सा है हमारे पास ऑप्शन जो कि रिड्यूसिंग शुगर है? ऑप्शंस है हमारे पास ग्लूकोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, अरिथ्यूलोज या फिर नन ऑफ दीज। सबसे पहले हम लोग ये क्लियर करेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते क्या हैं, ठीक है, ओके। तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप होते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं रिड्यूस करते? वाई दे आर नॉट एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज दे हैव द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है रिड्यूसिंग शुगर की? सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स एंड थोड़े से डाइसेकेराइड्स, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या आते हैं? बचे हुए डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, राइट। तो फिर जो हमारे पास ग्लूकोज है ये एक मोनोसेकेराइड है, तो दिस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारे पास, ओलिगोसेकेराइड्स लिंक्ड टू प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैलेक्टोसाइड्स या फिर गैंग्लियोसाइड्स। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स एक ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें
जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनकी कितनी यूनिट्स होती हैं, 3 और 10 के बीच बीच में होती हैं, राइट। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंड बाय विच बॉन्ड? द आंसर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ जी, तो अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का बॉन्ड है जो दो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली मोनोसेकेराइड्स को ज्वाइन करता है पॉलीसेकेराइड बनाने से, ठीक है। तो क्या होता है इस बॉन्ड में, सपोज़ ये एक क्या है मोनोसेकेराइड, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मोनोसेकेराइड होता है इसका जो एनोमेरिक कार्बन होती है, ठीक है, ये कंबाइन करती है किसके साथ, नेक्स्ट वाले मोनोसेकेराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज़ अ डिहाइड्रेशन, मीन्स की लॉस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुक्रोज इज अ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ट्रायोज? तो राइट आंसर इज डाइसेकेराइड। सुक्रोज है जिसे हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। कौन से इसके मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में, 6 मेंबर्ड रिंग में, यानी कि फ्यूरानोज फॉर्म में फ्रक्टोज होता है, और ग्लूकोज है जो वो पायरानोज फॉर्म में होता है, राइट। तो लिंकेज भी हमने शो की हुई है, कौन सी लिंकेज है, अल्फा 1 और एंड बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड कॉन्सिस्ट ऑफ। लैक्टोज कौन सा डाइसेकेराइड है, इसमें क्या क्या होता है, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन लैक्टोज द लिंकेज इज। लैक्टोज, पहले तो बात ये है लैक्टोज होता है क्या है, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में पाया जाता है, इसे हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, राइट। तो किससे बनता है, ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से बनता है। तो इसमें लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, माल्टोज इज अ सेकेराइड, डाइसेकेराइड कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16 इज, इन माल्टोज द लिंकेज इज। कौन सी लिंकेज होती है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, इनमें लिंकेज होती है अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज मीन जो एक ग्लूकोज होता है इसकी जो फर्स्ट कार्बन है वो किससे यूनाइट करेगी, नेक्स्ट ग्लूकोज की फोर्थ वाली पोजीशन में। दोनों ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में होंगे, अल्फा फॉर्म में, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 इज, स्टार्च, ठीक है, जो एक पॉलीसेकेराइड है, ये कैसे बना होता है, अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन, branched amylose and branched amylopectin, unbranched amylose and unbranched amylopectin और none of these। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। इसमें क्या है, ये हमारे पास है amylose, you can see there is no branching and this is the amylopectin, here is the branching। amylose में क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एंड अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, दो अलग से चेन्स बनी हुई हैं और वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट द ब्रांच पॉइंट। तो राइट आंसर विल बी अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड द ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन। Question number 18 is, cellulose is made up of repeating units of। It's a very important question. You can mark star here. The right answer is beta 1,4 linkage between D glucose. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमाइलोपेक्टिन हैज़, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन हैज़ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें 1,4 भी होते हैं एंड 1,6 भी होता है। 1,4 किस में होता है, स्ट्रेट चेन में, और जब ब्रांचिंग होती है देन देयर इज द 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
काइटिन कंसिस्ट्स ऑफ, काइटिन क्या होता है? काइटिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो हमें मिलता है फंजाई के सेल वॉल में एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स। ओके, तो ये किस चीज़ का बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, यानी कि ग्लूकोज का एक अमाइड डेरिवेटिव होता है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के 20 क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स और एनी काइंड ऑफ सजेशंस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।